नमस्कार दोस्तों, रीजनिंग बाय रविंद्र सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम जुड़ चुके हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, जिसमें डिस्कस करेंगे हरियाणा के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हरियाणा की प्रमुख नदियों के बारे में। ये वीडियो हरियाणा का कोई भी कंपटीशन एग्जाम है उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो भी बच्चा वीडियो के साथ नया जुड़े, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और देखने के बाद डिसीजन ले कि वीडियो कैसी लगी। तो पहली सबसे इम्पोर्टेंट नदी है जो हरियाणा में बहती है भाई, यमुना नदी। कौन सी नदी है? यमुना नदी। इसके बारे में जान लेते हैं। यमुना नदी के बारे में, यमुना नदी का उद्गम स्थान है उत्तराखंड में, जो यमुनोत्री जगह है वहां से निकलती है। इसकी लंबाई है 1376 किलोमीटर। टोटल लंबाई है भाई, ये हरियाणा की नहीं है। ठीक है, कहाँ से? यमुनोत्री से निकलती है, उत्तराखंड के यहाँ उद्गम स्थान। ये इसके बारे में पढ़ लेते हैं, मेन चीजें क्या है। यमुना नदी हरियाणा राज्य से गुजरने वाली भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। नदी उत्तराखंड राज्य के यमुनोत्री ग्लेशियर में अपनी यात्रा शुरू करती है और दिल्ली में प्रवेश करने से पहले हरियाणा के यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत जिलों में से होकर गुजरती है। कई बार पेपर में आए कौन कौन से जिलों से गुजरती है, तो ये अपने जिले हैं। यमुना हरियाणा की अर्थव्यवस्था, पारिस्थितिकी और अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका उपयोग पीने, खेती, विनिर्माण के लिए किया जाता है। इसके धार्मिक महत्व के कारण हर साल बड़ी संख्या में तीर्थयात्री नदी की ओर खींचे चले आते हैं। ताजेवाला बैराज पर यमुना नदी के प्रवाह को पश्चिमी यमुना नहर की ओर मोड़ दिया गया है। ये सिंचाई के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो ये है भाई यमुना नदी के मेन बातें हैं। जो नेक्स्ट नदी देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट नदी हमारी है भाई घग्गर नदी। कौन सी नदी है? घग्गर नदी। अब घग्गर नदी के बारे में देख लेते हैं, मेन क्या है। घग्गर नदी का उद्गम स्थान है शिवालिक हिल्स, हिमाचल प्रदेश की शिवालिक हिल्सों से निकलती है। इसकी लंबाई है 1080 किलोमीटर। कितनी है? 1080 किलोमीटर। अब घग्गर नदी के बारे में पढ़ लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में शिवालिक पहाड़ियों घग्गर का स्रोत है, जिसे हरका नदी के रूप में भी जाना जाता है, जो राजस्थान के रेगिस्तान में गायब होने से पहले हरियाणा में अंबाला, पंचकुला, फतेहाबाद, सिरसा से होकर बहती है। गर्मियों में नदी सूख जाती है, लेकिन मानसून के मौसम में यह बहुत पानी लाती है और कभी कभी क्षेत्र में बाढ़ का कारण भी बनती है। घग्गर के पानी का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता है और यह आसपास की पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने में मदद करता है, जिससे यह किसानों के लिए एक आवश्यक संसाधन बन जाता है। नदी ऐतिहासिक रूप से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह माना जाता है कि प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का विकास यहीं हुआ था। ठीक है, यही हुआ था। नेक्स्ट नदी क्या है भाई? मारकंडा नदी। मारकंडा नदी के बारे में देख लेते हैं, मेन क्या है। मारकंडा नदी का उद्गम स्थान भी भाई हिमाचल प्रदेश के शिवालिक हिल्स से है। ये छोटी नदी है, 90 किलोमीटर की ये नदी है। देख लेते हैं इसके बारे में इम्पोर्टेंट क्या है। हिमाचल प्रदेश शिवालिक पर्वतों से मारकंडा नदी बहती है, जो अतः घग्गर में मिल जाती है। घग्गर में शामिल होने से पहले यह हरियाणा के कुरुक्षेत्र, अंबाला जिलों से होकर गुजरती है। माना जाता है कि दार्शनिक मार्कंडेय ने नदी के तट पर ध्यान किया था, इसलिए उनके सम्मान में नदी का यह नाम दिया गया था। स्थानीय लोग मारकंडा की पूजा करते हैं और आगंतुक इसके आश्चर्यजनक दृश्यों का आनंद लेते हैं। इसके उपयोग सिंचाई के लिए भी किया जाता है और आसपास के क्षेत्र में फलने फूलने में मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट नदी हमारी है भाई टांगरी नदी। टांगरी नदी के बारे में भी इम्पोर्टेंट देख लेते हैं क्या है। टांगरी नदी हिमाचल प्रदेश के शिवालिक रेंज से की मोरनी हिल से निकलती है। इसकी लंबाई है भाई 70 किलोमीटर। कहाँ से निकलती है भाई? ये भी शिवालिक रेंज की मोरनी हिल से निकलती है। इसके बारे में इम्पोर्टेंट क्या है। टांगरी नदी हरियाणा के कालका में अपनी यात्रा शुरू करती है
और घग्गर से मिलने तक पंचकुला अंबाला शहरों के माध्यम से जारी रखती है। शुष्क ग्रीष्मकाल के कारण नदी मौसमी है। कई मंदिर और मंदिर नदी के किनारे स्थित हैं। इसे स्थानीय लोगों द्वारा पवित्र माना जाता है। टांगरी नदी मछुआरों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मछली की कई अलग अलग प्रजातियों का घर है। कौन सी नदी भाई? टांगरी नदी। नेक्स्ट नदी देख लेते हैं, कौन सी है? साहिबी नदी। साहिबी नदी के बारे में इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, क्या है भाई? साहिबी नदी राजस्थान में अरावली रेंज से निकलती है भाई। इसकी लंबाई है 300 किलोमीटर। कितनी है? 300 किलोमीटर। अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट पढ़ लेते हैं, क्या है? साहिबी नदी, जिसे सोम्ब नदी के नाम से भी जाना जाता है, अरावली पर्वतमाला से निकलती है और यमुना नदी में विलय से पहले हरियाणा के अपने जिलों से होकर बहती है। नदी कृषि के लिए महत्वपूर्ण है और सिंचाई के लिए पानी प्रदान करती है। साहिबी एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कहा जाता है कि प्राचीन भारतीय महाकाव्य महाभारत में कुरुक्षेत्र की प्रसिद्ध लड़ाई देखी गई थी। ठीक है, चलो अब आगे नेक्स्ट देख लेते हैं, दोहान नदी। दोहान नदी के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है भाई? अरावली रेंज से निकलती है, 50 किलोमीटर की ये नदी है। इंपॉर्टेंट क्या है इसके बारे में? दोहान नदी रेवाड़ी झज्जर जिलों से होकर बहती है। नदी अपेक्षाकृत छोटी और मौसमी है और यह गर्मी के महीनों में सूख जाती है। दोहन नदी कृषि के लिए महत्वपूर्ण है और स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र के लिए समर्थन करती है। यह है दोहान नदी भाई। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट नदी है भाई कृष्णावती नदी। कृष्णावती का उद्गम स्थान हमारा कौन सा भाई? अरावली रेंज है। लंबाई 30 किलोमीटर की है। ठीक है, कृष्णावती नदी अरावली से निकलती है और साहिबी नदी में विलय से पहले हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले से होकर बहती है। कृष्णावती नदी मौसमी और आमतौर पर गर्मी के महीनों में सूख जाती है। यह कृषि के लिए महत्वपूर्ण है और क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराती है। ये है भाई कृष्णा नदी। जिस बच्चे ने वीडियो लास्ट तक देखी है प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके बताना है कैसी वीडियो लगी, और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर भी करना है, और भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना है ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई रीजनिंग बाय रविंद्र सर यूट्यूब चैनल को पूरा देखने के लिए और सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।